हेलो क्लास 11th, क्या हाल हैं आपके। और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीएन केमिस्ट्री पॉइंट में। मैं हूं राज यादव और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोल। मोल एक अलग सा शब्द लग रहा होगा जो कि आज तक आपने मोल के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा। हो सकता है 9th में आपको मोल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया गया हो, लेकिन वो पढ़ाया आपको ऐसे ही रटवाया गया होगा, ज़्यादातर पढ़ाई कम से कम कराई गई होगी। और यहाँ पर मैं मोल के बारे में आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आखिर मोल क्या होता है। और मोल को समझने के लिए हम थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं यहाँ पर। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी हम लिखते हैं डी, कहीं पर जैसे हमारा डेसीमीटर लिखना है तो डी लिख देते हैं। तो जहाँ पर भी डी लिखा होता है उसका मतलब होता है 10⁻⁻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 ⁻
जहाँ पर भी नैनो लिखा होता है उसका मतलब ये है कि वहाँ पर लिखा हुआ है 10⁻⁹। कभी कभी आपने देखा हो किलो या इसे हम के से प्रदर्शित करते हैं लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है 10⁻3। ठीक है। कभी कभी आपने लिखा होगा देखा होगा डेका लिखा देखा होगा, तो डेका कहीं पर भी लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है 10⁻1। ठीक है, डेका ये है डी, ये डेका जैसे डेसीमीटर में आएगा, ये डेसी है इसका मतलब। ठीक है। कभी कभी सेंटी लिखा देखा होगा, अर्थात ये सब क्या होती हैं, एक यूनिट्स होती हैं। ये सब क्या है, यूनिट्स होती हैं। जैसे किलो है, किलो वेट को प्रदर्शित करने वाली एक यूनिट है, एक मात्रक है। इसी प्रकार आपने देखा होगा लीटर भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है बेटे, लीटर। लीटर का मतलब होता है 10⁻, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं यानी 10⁻3 ml, मतलब 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ये क्या है, लिक्विड की माप को प्रदर्शित करने वाली इकाई है लीटर। भार के माप को प्रदर्शित करने वाली इकाई है किलो। इसी प्रकार आपने देखा होगा किसी की भी काउंटिंग करने के लिए, जैसी बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं, इनकी काउंटिंग करने के लिए हम दर्जन का भी प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, दर्जन का भी प्रयोग करते हैं। और दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। कितनी होती हैं बेटे, 12 वस्तुएं होती हैं। जैसे आपसे कह दिया गया भाई 1 दर्जन केला, 1 दर्जन आपको केला लेना है, तो क्या कहेगा वो, 12 केले आपको देगा। कितने देगा बेटे, 12 केले देगा। ठीक है। इसी प्रकार जिस प्रकार ये काउंट यानी वेट को, संख्याओं को एक मतलब एक अलग शब्द से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक इसी प्रकार केमिस्ट्री में जो छोटी, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है, यानी परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इन सभी को प्रदर्शित करने की एक यूनिट बनाई गई है। उस यूनिट को हम बोलते हैं मोल। क्या बोलते हैं बेटे, मोल। अर्थात छोटे पार्टिकल को प्रदर्शित करने की यूनिट है मोल। किसी भी यानी किसी भी पदार्थ के 1 मोल में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन सभी की जो संख्या होती है वो 6.023 × 10⁻23 होती है। ध्यान रखें, जिस प्रकार 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, यानी 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार 1 मोल में 6.023 × 10⁻23 वस्तुएं आती हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसका प्रयोग केवल और केवल मात्र छोटी छोटी वस्तुएं, जो बहुत छोटी होती हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, ऐसी वस्तुओं को काउंट करने के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इसको हम मोल में काउंट करते हैं। जो बड़ी वस्तुएं होती हैं, अगर उसकी काउंटिंग करनी है तो आप दर्जन में काउंट करें। जैसे केले हैं, कुर्सियां हैं, मेज हैं, इनको सबको दर्जन में काउंट किया जाता है। और अगर हम परमाणु की बात कर दें तो परमाणु को मोल में काउंट किया जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा मेरे हिसाब से, किसी भी पदार्थ में यानी किसी भी पदार्थ के में परमाणुओं की संख्या, 1 मोल में परमाणु संख्या इतनी होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे अब आप ये कभी मत कह देना भाई ठेले वाले के यहाँ जाओ जो केला बेच रहा है, उससे कहो कि 1 मोल केला दे दो। अब 1 मोल अगर केला अगर आप उससे मांगोगे बच्चों, तो कितने केले देगा वो, इतने केले देगा। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत छोटी संख्या, नहीं ये बहुत बड़ी संख्या है। कैसे बड़ी संख्या, जरा देखिए यहाँ पर, अगर मैं इस संख्या को नहीं भी लगाता हूँ तो देखो कितनी हो जाएगी, 6
ये आ गए। अब 10 की घात 23 यानी 23 जीरो लगाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी कि इतनी बड़ी संख्या है एक यूनिट। ध्यान रखें, इतनी बड़ी संख्या है कि जीरो लगाते लगाते बोर्ड कम पड़ गया। जिस प्रकार जीरो लगाते लगाते बोर्ड कम पड़ गया है बच्चों, उसी प्रकार ठेले वाले को केले गिनते गिनते सालों बीत जाएंगी और वो 1 मोल केले की काउंटिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, आप रसायन विज्ञान में अगर कोई चीज़ मांगते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल मांगते हैं, तो वो तो आपको मोल में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कहो कि मुझे 1 मोल पेन दे दो, तो पेन गिनते गिनते सुबह से शाम और बरसों महीने लग जाएंगे, लेकिन 1 मोल वो पेन काउंट करके नहीं दे पाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप कहोगे 1 दर्जन पेन दे दो, तो आपको क्या करेगा, वो 12 पेन पकड़ा देगा, बोले ठीक ले जाओ। तो बड़ी बड़ी वस्तुओं को काउंट किया जाता है दर्जन में। उसी प्रकार जो छोटी होती, बहुत छोटी, जिसे हम काउंट नहीं, यानी देख नहीं सकते हैं, तो उनकी जो काउंटिंग होती है वो किस में की जाती है, मोल में कर दी जाती है। ठीक, तो अब आप कहोगे सर ये तो बात सही है कि आपने मोल बता दिया कि मोल ये चीज़ होती है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे? चलिए तो हम मोल को परिभाषित करते हैं। ठीक है, जरा देखिए यहाँ पर मोल को परिभाषित करेंगे बेटे हम लोग। देखो जरा, तो क्या होता है परिभाषा, देखिए इसकी क्या होगी। 1 मोल, हम यहाँ लिख रहे हैं बेटे, 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं, जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने की 12 ग्राम कार्बन 12, जितने की 12 ग्राम कार्बन 12 में उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो 12 ग्राम कार्बन 12 में कितने कार्बन के परमाणु उपस्थित होंगे भाई? 12 ग्राम कार्बन 12 में कार्बन के परमाणु बराबर होते हैं बेटे, क्या होते हैं? यानी कि 12 ग्राम प्रति मोल बटे 12 ग्राम प्रति मोल, यानी बटे 12 ग्राम, ठीक है, 12 ग्राम बटे 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम प्रति मोल, ठीक है, ग्राम प्रति मोल, सही। अब क्या होगा, इसको जब हम डिवाइड करेंगे ऊपर, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी? 6.023 इंटू 10⁻23। अब ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ऊपर जाके मोल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 1 मोल में, यानी 1 मोल जो होता है, यानी 12 ग्राम कार्बन का कितना होता है ये, इसको हम 1 मोल कह सकते हैं। तो 1 मोल कार्बन के परमाणु कितने होंगे? इतने परमाणु होंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं? यानी 1 मोल इक्वल टू होता है कितना? 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। 1 मोल इक्वल टू इतना। अब यहाँ पर जो ये संख्या है, यहाँ पर मैं पार्टिकल लिख देता हूँ, कण लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में इतने कण होंगे। अब कण का बराबर क्या क्या हो सकता है? कण यहाँ पर जो दिया गया है, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है? इसका मतलब परमाणु हो सकता है। कण का मतलब क्या हो सकता है? परमाणु हो सकता है, या इसका मतलब अणु हो सकता है, या इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या इसका मतलब प्रोटॉन हो सकता है, या इसका मतलब न्यूट्रॉन हो सकता है, या और कुछ हो सकता है ना। परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, ये सब हो सकते हैं कण का मतलब। तो जब भी आपको काउंटिंग करनी है परमाणु की, अणु की, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, तो आप काउंटिंग हमेशा मोल में करेंगे, ठीक है। कि 1 मोल परमाणु बराबर कितने हो गए? इतने परमाणु हो गए।
अब हम कह रहे हैं कि भाई इतने हम 1 मोल परमाणु क्यों बोलेंगे, ये क्यों नहीं बोलेंगे, बोल सकते हो, लेकिन इतनी बड़ी संख्या बार बार क्यों बोलेंगे, तो हम इसकी जगह पे 1 मोल परमाणु कह देंगे। जब इतने परमाणु कहीं लिखे हो तो हम कह देंगे 1 मोल परमाणु। इसका मतलब आप समझ जाइए इतने की बात कर रहा हूं मैं। जब भी कभी 1 मोल की बात करूं और 1 मोल में कुछ भी करूं, चाहे 1 मोल बच्चे कहूं कि 1 मोल बच्चे कितने होते हैं, तो आप इतने ही बताओ। मैं 1 मोल केले की बात करूं तो कितने होंगे, इतने होंगे। वो बात एक अलग है कि आप काउंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 1 मोल जब भी बोला जाएगा आपके दिमाग में एक ही आंसर आना है कि 6.023 × 10⁻23 होता है। जो भी मैं बताऊंगा कि 1 मोल पेन, तो आगे लगा दोगे पेन, ठीक है। तो 1 मोल बराबर 6.023 × 10⁻23 पेन। मैं यहां पर अगर कुर्सी करता हूं तो यहां कुर्सी लगा दोगे, मैं यहां परमाणु करता हूं तो यहां परमाणु लगा दो, मैं इलेक्ट्रॉन कहता हूं तो इलेक्ट्रॉन लगा दो, प्रोटॉन कहता हूं तो प्रोटॉन लगा दो। 1 मोल जो भी वस्तु कहूंगा तो आप इतनी संख्या लिख के उसके बाद उस वस्तु का नाम लिख देंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका कि आखिर मोल क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मोल को कैसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, यानी मोल कैलकुलेट करने के फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं जिससे हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा देखिए, मोल कैलकुलेट करने के हम लोग फार्मूले पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक। जरा देखिए बच्चों, ठीक है, टेंशन फ्री होकर के जो बात आपको समझ में नहीं आए उसको 2 बार देखिए, दूसरी बार भी समझ में नहीं आए तो उसको तीसरी बार देखिए, और मैं ये निश्चित कहता हूं कि आपको तीसरी बार में वीडियो देखने में वो बात 100% आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर मोल ज्ञात करने के सूत्र, ठीक है, यानी मोल को कैसे कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो मोल को 3 तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, यानी कि मोल बराबर होता है, कभी कभी क्या दिया होगा, कभी कभी आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी होगी या प्रोटॉन की संख्या दे रखी होगी या परमाणुओं की संख्या दे रखी होगी, और आपसे कहा जाएगा कि बताइए इतने परमाणुओं में कितने मोल होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, ऊपर लिखेंगे कणों की संख्या। मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि कण क्या होता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, ये कण कुछ भी हो सकता है, और डिवाइड कर दिया जाएगा आपका Na एवोगाद्रो संख्या, अर्थात 6.023 × 10⁻23, यानी इतनी बड़ी संख्या को एक विशेष यानी कि महान वैज्ञानिक एवोगाद्रो के नाम पर इस संख्या का नाम एवोगाद्रो संख्या भी रख दिया गया। अर्थात Na तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेटे, क्या लिख सकते हैं, कणों की संख्या डिवाइडेड बाई 6.023 × 10⁻23। कितने आ जाएंगे, कण प्रति मोल, यानी मोल यहाँ नीचे बटे में, ध्यान रखना मेरी बात। और ये भी संख्या किस में होगी बेटे, कण में होगी। कण का मतलब क्या है, परमाणु अगर यहाँ है तो परमाणु यहाँ पर भी होगा, अणु अगर यहाँ है तो अणु यहाँ पर भी होगा, जो भी चीज़ यहाँ होगी वही चीज़ यहाँ हो गई, ये और ये कट जाएगी और आपका आंसर मोल में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 2, अगर आपको भार दिया गया है, वेट दिया गया है, अगर आपको किसी भी पदार्थ का भार दिया गया और आपसे कहा जा रहा है कि आप उसके मोल निकालिए, तो जरा देखिए मोल कैसे निकालेंगे उसके लिए। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे बेटे, मोल इक्वल टू, यानी भार, जो भी भार होगा, यानी इसको हम द्रव्यमान यानी मास भी कह सकते हैं। तो भार किसी भी पदार्थ का भार, हम यहाँ पर लिखते हैं पदार्थ का भार या कण का भार, जो भी हो सकता है, पदार्थ का भार, और पदार्थ का भार किस में होगा, ग्राम में होगा, डिवाइडेड बाई, अब कितने कण होंगे जरा देखिए जरा, यहाँ पर वही होगा Na के बराबर, और Na आप जानते हैं क्या होता है, 6.023 × 10⁻23, यानी ये एवोगाद्रो संख्या है, जो एक साइंटिस्ट का नाम है। साइंटिस्ट के नाम पर इस संख्या का नाम एवोगाद्रो संख्या को रख दिया गया। तो पदार्थ का भार कितने में, यहाँ पर ऊपर भी लिखूंगा मैं यही, पदार्थ का भार, ठीक है, किसमें, ग्राम में, डिवाइडेड बाई 6.023 × 10⁻23,
सॉरी, एक मिनट, मिस्टेक हो चुकी है ये, ठीक है। चलिए, पदार्थ का भार, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा पदार्थ का अणुभार, अणुभार या परमाणु भार। पदार्थ दो हो सकते हैं, या तो परमाणु हो सकता है या अणु हो सकता है। तो हम एटॉमिक मास यानी AM या फिर मॉलिक्यूलर मास यानी कि MM, ठीक है। यानी हम लिख सकते, चलो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, परमाणु या अणुभार। अणुभार किस में होगा? ये ग्राम प्रति मोल में होगा। ध्यान रखें आप लोग, ग्राम प्रति मोल में होगा। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगी, आपका आंसर मोल में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आपका आंसर किस में आ जाएगा? मोल में आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, तीसरा वाला हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं यहाँ से। तो तीसरा फॉर्मूला क्या आएगा? यानी मोल। अब क्या होगा, कभी कभी क्या होगा, कभी कभी आपको किसी भी लिक्विड का आयतन दे रखा होगा, किसी भी लिक्विड का आयतन दे रखा हो, तो कहा जाएगा उतने आयतन में कितने मॉलिक्यूल यानी कि मोल्स होंगे, उतने आयतन में कितने मोल होंगे। जरा देखिए अब आप, यानी मोल इक्वल टू होगा कितना बेटे? यानी पदार्थ का आयतन, पदार्थ का आयतन किस में होगा? ये लीटर में होगा। और अगर लीटर में नहीं है तो आप उसे लीटर में बदल लेंगे। यानी ml में अगर दिया गया है तो ml को अगर आप लीटर में बनाना चाहते हैं तो लीटर बराबर होता है ml डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। तो आप इससे क्या कर सकते हैं? ml को लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपके पास आ गया बेटे, पदार्थ का आयतन लीटर में डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर प्रति मोल। किसी भी लिक्विड के एक मोल में या किसी भी गैस के, सॉरी, ये जो फॉर्मूला है वो हमेशा गैस पर ही अप्लाई होगा, ये भी ध्यान रखें आप, ठीक है। गैस के जब भी मोल निकालने होंगे तब हम इस तरीके से निकालेंगे। पदार्थ है यानी गैस का आयतन, यहाँ पर मैं गैस का भी आयतन कर सकता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी गैस का आयतन, ठीक, लीटर में डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर प्रति मोल। यानी एक मोल गैस का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। तो जो भी गैस का आयतन दिया गया हो उसे 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो उस गैस का क्या आ जाएगा? मोल आ जाएंगे। लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपका मोल में आ जाएगा। इस तरीके से मोल को कैलकुलेट करने के आपके 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। इन 3 फॉर्मूलों के द्वारा मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहेगा, बिल्कुल ध्यान रहेगा। चलिए अब मैं एक और आपका नया फॉर्मूला बताता हूं जिसकी सहायता से आप परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आप जो भी होगा वो निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए जरा देखिए यहाँ पर, जैसे मोल निकाल लिया आपने, और मोल निकालने के बाद अगर आपको परमाणुओं की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद इन फॉर्मूलों को लर्न करिए, ठीक है, याद करिए। ये फॉर्मूले याद हैं तो आपका बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल में हाथ टाइट हो जाएगा, और न्यूमेरिकल अगर आपकी पकड़ में हो जाएंगे तो समझ लीजिए केमिस्ट्री आपके पकड़ में है ही है, बाकी चीज़ तो रटनी है तो रट जाएंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बेटा, मोल हमने कैलकुलेट करना सीख लिया कि मोल कैसे कैसे निकाले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर, जैसे परमाणुओं की यानी कणों की संख्या, मैं यहाँ पर कणों की संख्या नहीं ले रहा हूँ, मान लीजिए, चलो मैं कणों की संख्या ले रहा हूँ। यहाँ पर कणों की संख्या, एक ही फॉर्मूला बताऊंगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, कणों की संख्या बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल, यानी कि मोल की संख्या, कितने मोल हैं, कितने मोल हैं, और उस मोल में कणों की संख्या कितनी निकल के आएगी। यानी मोल को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, गुणा n का मतलब मोल्स, कितने मोल हैं। अब एक मोल में यानी किसी भी कण में, यानी जो भी आप पदार्थ निकाले उसके कितने मोल आ चुके हैं, कितने मोल आ चुके हैं, यानी n मोल, ठीक है। और गुणा इसके हम कर देंगे 6.023 इंटू 10⁻23 से, इतने कण निकल करके आ जाएंगे आपके। ध्यान रहे, मैं अभी बता रहा हूं इसका एक एग्जाम्पल लेके। जैसे मैंने कह दिया कण मतलब क्या है, मैं फिर बता रहा हूं आपको, कण का मतलब परमाणु हो सकता है,
और कण का मतलब अणु हो सकता है, कण का मतलब इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कण का मतलब प्रोटॉन हो सकता है, कण का मतलब न्यूट्रॉन हो सकता है। इसमें से कोई भी हो सकता है। जैसे मैं एक न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर कर रहा हूँ। क्या न्यूमेरिकल कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ 6 ग्राम कार्बन में कार्बन के परमाणुओं की संख्या क्या होगी। कार्बन के परमाणुओं की संख्या क्या होगी, ये आपके पास फॉर्मूला है। ये सूत्र है कि आप परमाणुओं की संख्या 6 ग्राम कार्बन में कैसे निकालेंगे। ग्राम में दिया गया है तो हमारा जो फॉर्मूला है वो ग्राम वाला लगेगा, भार वाला लगेगा। क्या होता है, पहले हम निकालेंगे मोल, और मोल पता लग जाएंगे तो परमाणु हमें पता लग जाएंगे। जरा देखिए यहाँ पर, तो यानी कि जो भार है, यानी कार्बन का भार दिया गया है कितना है, 6 ग्राम। ठीक है, कार्बन का भार 6 ग्राम दिया गया है, और कार्बन का परमाणु भार, कार्बन का परमाणु भार ये होता है 12 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, 12 ग्राम प्रति मोल हो गया ये। अब देखिए, अगर मैं इसके मोल निकालता हूं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, कार्बन का भार लग जाएगा, फॉर्मूला लगेगा बेटा, कार्बन का भार डिवाइडेड बाई कार्बन का परमाणु भार। परमाणु भार जरा देखिए, इसको मान रखिए, कार्बन का भार कितना है 6, कार्बन का परमाणु भार कितना है 12, ये ग्राम है, ये ग्राम प्रति मोल है। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा, और 1/2 को भाग करो तो 0.5 मोल आ जाएंगे। ये जो मोल हैं वो ऊपर चले जाएंगे, तो 0.5 मोल आ गए। अब 6 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या इतनी होती है। एक मोल में कितने होते हैं पार्टिकल कार्बन के, 6.023 इंटू 10⁻23, यानी एक मोल कार्बन में कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23। अब हमें निकालना कार्बन के परमाणुओं की संख्या। ठीक है, जरा देखिए यहाँ पर, कार्बन के परमाणुओं की संख्या। ठीक है, एक मोल में तो होते हैं 6 पॉइंट, तो इतने मोल में कितने होंगे, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सीधी बात है, बराबर हो जाएगा बेटे, यानी इतने से, यानी n मोल आ गए यहाँ पर, तो n की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर कितनी, 0.5 गुणा ये आपके है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, 20⁻23। समझ में आ गई बात, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट हटेगा, एक घात बढ़ जाएगी यहाँ पर, सॉरी घट जाएगी यहाँ पर एक घात। जब एक घात घट जाएगी तो यहाँ बचेगा 6 पंजे 30, यानी 0 हासिल 3, और 6 दूनी सॉरी 5 3 15, 15 के 5 हासिल 1, 5 दूनी, चलो कुल मिला करके 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 के 11 11 आ जाएगा, और 6 पंजे 30। अब कितने के बाद दशमलव है, 3 के बाद और एक 4 के बाद, तो 1 2 3 4 के बाद 3.011 गुणा 10 की घात 23, इतने परमाणु आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे परमाणु। ठीक है, तो कार्बन के 6 ग्राम में परमाणुओं की संख्या 3.0 इतनी होती है, और एक मोल में परमाणु संख्या इतनी होती है। ठीक है, तो कभी भी आपको अगर ये चीज़ निकालनी है तो पहले आप मोल निकाल लीजिए, और मोल निकालने के बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हो, यहाँ पर क्या कर सकते हो, मोल की वैल्यू यहाँ रख सकते हो। तो देखिए बेटा, एक फॉर्मूला और बन जाएगा यहाँ बन जाएगा बेटे, W बटे क्या हो जाएगा, भार बटे यानी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास गुणा 6.023 इंटू 10⁻23। तो हमारे लिए जो काम हमने यहाँ किया है वो आप यहाँ भी कर सकते हो, तब एक बार में ही आपके फॉर्मूले ये आ जाएंगे। ठीक है, ये पार्टिकल्स आपके एक बार में ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका मोल। चलिए हम मोल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल और करते हैं। ठीक है, पहले इसको उतारो, फिर मैं आगे देखता हूँ। ठीक है, उतारिए जरा इसको, देखो जरा, चलिए देखिए, उतार लिया होगा वो सवाल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए, एक ही सवाल को कितने तरीके से पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, एक ही सवाल था, उसको डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। सवाल है, निम्न में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल को 3 तरीके से पूछ लिया। कह रहा है हीलियम के 52 मोल अगर आपके पास हैं तो हीलियम के कितने परमाणु होंगे।
ठीक है। दूसरा है हीलियम के 52 यानी AMU में कितने परमाणु होंगे और हीलियम के 52 ग्राम में कितने परमाणु होंगे। चलिए हम लोग केस नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। केस फर्स्ट बच्चों बड़े ध्यान से पढ़ना। आप 10th से निकल करके आए हो और केमिस्ट्री 10th में बहुत कम पढ़ाई जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ। कोई बात समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार लगातार देखते रहिए, ठीक, जब तक समझ में नहीं आए, ठीक है। और समझ में जो चीज़ नहीं आए उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक। तो हीलियम के 52 मोल में कितने हीलियम के एटम होंगे। चूंकि मैं आपको बता चुका हूं कि एटम की संख्या होती है n गुणा, n मतलब है नंबर ऑफ मोल्स। तो n की वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है, साफ दे रखी है 52 मोल। जब n की वैल्यू दे रखी है तो हम निकाल सकते हैं हीलियम के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या जरा देखिए कितनी होगी, यानी n गुणा 6.023 इंटू 10⁻23, यानी क्या परमाणु, ठीक है। इतने परमाणु होंगे n मोल में। तो n कितना है बच्चों 52 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु। ध्यान रहे आपको इतने परमाणु इसके अंदर होंगे 52 ग्राम। इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। केस नंबर सेकंड, ठीक है। केस सेकंड क्या कह रहा है, केस सेकंड कह रहा है कि हीलियम के 52 AMU में कितने परमाणु होंगे, ठीक है। आप जानते हैं हीलियम के एक परमाणु का जो वेट होता है वो 4 AMU अर्थात म्यू होता है, यानी 4 म्यू में एक परमाणु होते हैं, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ 4 AMU या म्यू लिख सकता हूँ, मैं यू लिख सकता हूँ। 4U हीलियम में हीलियम के परमाणु इक्वल टू हो जाता है 1, ठीक है। कितने परमाणु हो जाते हैं यहाँ पर 1 हो जाते हैं। अब आपसे कहा जाएगा कि 52 AMU में हीलियम के कितने परमाणु होंगे। तो 1/4 गुणा 52, ठीक है। डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, अर्थात 13 परमाणु होंगे किसके, हीलियम के। डोंट वरी, सवाल समझ में आ गया होगा। हीलियम के इतने AMU एक का भार होता है, तो इतने भार कितने AMU का होगा, इस 4 से डिवाइड कर देंगे हम 52 को, ठीक है। अब केस नंबर थर्ड, ध्यान दीजिए। केस नंबर थर्ड बहुत सरल है, केस नंबर थर्ड भी कोई बात नहीं है। कह रहा है हीलियम के 52 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता चुका हूं हीलियम के 52 ग्राम में एटम यानी कि परमाणु, ग्राम में हीलियम के परमाणु, जरा देखिए हीलियम के परमाणु। देखिए मैं एक जो इस आपको सीधा सीधा सूत्र बताया था उसी में लगा दे रहा हूँ। बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो भार कितना है बेटे 52, अणुभार कितना है 4 होता है, गुणा 6.023 इंटू 10⁻23। अब देखो इसको भाग करेंगे तो 13 आ जाएगा, अभी मैंने किया है यहाँ पर 13 गुणा 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर होगा वो आपका आ जाएगा। इस तरीके से अगर AMU में अगर आंसर दिया गया हो, इसका मतलब AMU होता है, ठीक है। इसका मतलब यूनिफाइड मास है, जो कि एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने की एक यूनिट है। और इसकी 3 यूनिट होती है एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने की, एक AMU होता है, एक म्यू होता है और एक डाल्टन होता है, ठीक है। ये 3 यूनिट से हम किसी के भी एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हीलियम का एटॉमिक मास चाहे हम यू कहते हैं, चाहे AMU कहते हैं, चाहे डाल्टन कहते हैं, बात एक ही है। तो एक हीलियम का एटॉमिक मास इतना होता है, तो 52 एटॉमिक मास कितने हीलियम का होगा, तो हम 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 13 परमाणुओं का हो जाएगा, 13 हीलियम के परमाणु हो जाएगा। 52 ग्राम हीलियम में कितने परमाणु होंगे, तो मोल निकाल लीजिए। मोल बराबर क्या था, वेट बटे मौलिक एटॉमिक वेट। तो वेट कितना है 52 ग्राम, एटॉमिक वेट कितना है 4 ग्राम। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड करें तो 13 आ जाएगा, 13 की इससे मल्टीप्लाई करो, इतने एटम हो जाएंगे 52 ग्राम हीलियम में, ठीक है। बच्चों ध्यान रहे,
आपको न्यूमेरिकल करके देखने हैं। आपकी बुक के अंदर जो भी न्यूमेरिकल होंगे और जो न्यूमेरिकल आपसे नहीं होता है वो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। उसका मैं अगले वीडियो में आपको न्यूमेरिकल करा दूंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, नोट कर सकते हैं आप, 9536620232। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं किसी भी समस्या के लिए। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।